यही जहन में फिक्र है, माल ज़्यादा कैसे हो, सुबह शाम दिन रात जायदाद, प्रॉपर्टियाँ, माल मकान, पैसा दौलत कमाने की फिक्र, इसने धोखे में डाल दिया है इंसान को। किस चीज़ से धोखे में डाला कि मुझे जाना कहाँ है और काम क्या चीज़ आएगी, मुझे करना क्या चाहिए। यहाँ तक कि हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम देख लेते हो कब्रों को। कब्रों को देख लेने का मतलब है पहुँच जाते हो कब्रों। इंसान इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है, कब आए, कहाँ से आए, कैसे बढ़े, यहाँ तक कि इंसान कब्र में पहुँचे। वहाँ आँख खुलती, वहाँ पता लगता है कि जिस पे फ़ख्र करते थे और जिसकी मेहनत कर रहे थे वो तो सारे का सारा अकारत हो गया। मैं कल्ला, होशियार रहो, खबरदार रहो, गफलत से निकलो। सौफ तालमून, जल्दी ही तुमको पता चलेगा। कोई लंबी ज़िंदगी हमने तुम्हें नहीं दी है 1000-2000 साल की, कुछ दिनों की ज़िंदगी है। और कुछ दिनों की ज़िंदगी क्या है? रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन इंसान से जब पूछा जाएगा कम लबिस्तुम फिल अर्ज़ि अदद सनीन, बतलाओ तुम ज़मीन में कितने साल जिंदा रहे, कितनी ज़िंदगी गुजारी। तो 1000 साल भी जिसने ज़िंदगी गुजारी होगी वो कहेगा परवरदिगार मुझे तो ऐसा लगता है कि एक कमरा था, उसके 2 दरवाजे थे, मैं एक से दाखिल हुआ दूसरे से निकला। जी है तो अल्लाह फरमाते कल्ला, कितना जी, होशियार रहो, सौफ तालमून, जल्दी ही तुमको पता चल जाए। सुम्मा कल्ला, फिर बात सुनो, हल्का ना लो, सौफ तालमून, अनकरीब तुमको पता चले। ये 2 मरतबा ताकीद से फरमाया। एक मरतबा तो मतलब ये उलमा ने लिखा है कल्ला सौफ तालमून का मतलब है जल्दी ही मौत के वक्त तुमको पता चल जाए कि क्या हुआ। सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, फिर कुछ देर के बाद और पता चलेगा जब तुम कब्रों से निकल कर महशर के मैदान में पहुंचोगे, वहां असल पता चलेगा कि क्या, असल फैसला तुम्हें होगा। कल्ला, खबरदार रहो, होशियार रहो, लौ तालमून इल्मल यकीन, अगर तुमको यकीन के साथ पता चल जाता कि क्या होने वाला है तो फिर क्या होता, तुम ये हरकत ना करते, दुनिया पर ना मरते और दुनिया में गफलत में पढ़कर आखिरत को न भूलते। मगर तुमको चूंकि यकीन नहीं है इसलिए तुम इन हरकतों में लगे हो जिससे आखिरत बर्बाद हो रही है। माल की ज्यादती, दौलत, शोहरत, इज्जत, दुनिया के चर्चे, हुकूमतें, ओहदे, मकान, जायदाद, ज़मीन, कारोबार, दोस्तियाँ, यारियाँ, इसमें लगकर तुमने असल चीज़ को भूला है। तो इसका नतीजा पता है क्या होगा? फरमाया लतरबुन्नल जहीम, याद रखो तुम ज़रूर जहन्नम को देख लोगे। देख लेने का मतलब है दाखिल हो जाओगे। जैसे कहता है कोई आदमी गुस्से के वक्त, जैसे उस्ताद कहता है कोई बात नहीं खेलो, मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें मिल लूँगा। मिलने और देखने का मतलब है सजा, तुम देखोगे उनकरीब। जहीम कहते हैं जहन्नम। फिर फरमाया सुम्मा लतरबुन्नहा ऐनल यकीन, ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ अल्लाह पाक, तुम मेरी इज्जत की कसम जहन्नम को आंखों से देखो, तुम्हें यकीन कामिल। इल्म जो होता है ना इसके 3 दर्जे हैं। इल्म के किसी चीज के जानने के 3 दर्जे। एक होता है सुनने, और सुनने से किसी चीज का पता चलना, जैसे हमने सुना है कब्र है, हिसाब किताब है, मुनकर नकीर है, इसका इल्म है। एक होता है आंखों से देखो, आंखों से, इसको कहते हैं मुशाहदा। इन दोनों में फर्क है। आंखों से जो चीज़ देखी जाती है उसका जैसा यकीन होता है, सुनी हुई बात का इतना यकीन नहीं होता। अगरचे यकीन होता है लेकिन इस दर्जे का। यही वजह है कि जो चीज़ पहले से इंसान जानता है लेकिन उसको देखा नहीं होता, उसका यकीन होने के बावजूद जब उसे आंखों से देखता है तो कैफियत बदल जाता है। हमें मालूम है ना काबा शरीफ कैसा है, फोटो भी देखा है, पता भी है, उसमें कोई शक भी मुसलमान को नहीं है, जाहिल से जाहिल आदमी को भी शक नहीं है। लेकिन जब यही मुसलमान जो 70 साल जानता है कि काबा है, इसकी जिस वक्त काबा शरीफ पे नजर पड़ती है ना, आंखों से देखता है, तो उस वक्त यकीन की कैफियत बदलती है, इसकी आंखों से आंसू निकलते, तड़पने लगता है। तो कब्र का पता है, हशर नशर का हमें भी पता है, लेकिन आंखों से देखा नहीं है। जब आंखों से देखेंगे तो सूरत बदल जाए। मैं तुम्हें आंखों से पता चले। तो
दुनिया में जिस चीज़ को हम अपनी आँख से देखते हैं उसका भी यकीन होता है, और जिस चीज़ को कान से सुनते हैं उसका भी यकीन होता है। लेकिन मोमिन का यकीन इससे बड़ा उस बात पर है जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। न इसने अपने कान से नबी की बात सुनी, न अपनी आँख से उस चीज़ को देखा, मगर अल्लाह के रसूल की ये बात हम तक पहुँची। इसका यकीन आँखों से देखी हुई चीज़ से ज़्यादा होना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप जो फरमाते हैं कि कब्र में हिसाब होगा, फिर आएंगे मुनकर नकीर, वो आकर पूछेंगे 3 सवाल। वो 3 सवाल कौन से हैं? दीन के मुताल्लिक़, हुज़ूर के मुताल्लिक़ और अल्लाह। ऐसे सवाल हैं जो बच्चे बच्चे को मालूम है कि इसका जवाब क्या है। बच्चों को रटाओ, हर ज़बान में रटाया जाता है। रब कौन है? दीन कौन सा है? इस्लाम। नबी कौन है? ये तो बच्चे को भी मालूम है। इसी जवाब की तैयारी करनी है, इसी जवाब के लिए हमें दुनिया में भेजा गया है। तो जब बच्चे को भी मालूम है, वो दे देता है इसका जवाब, तो बड़ा क्यों नहीं देगा? समझ में आई ना? फिर क्यों डराया गया कि भाई इन सवालों का जवाब सही होना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमसे मुनकर नकीर ये सवाल करेंगे उस वक़्त हमारा होश ठिकाने में होगा कि नहीं? आपने फरमाया हाँ, होश व हवास ठीक है। फरमाया फिर कोई बात, फिर कोई यानी उनको आखिरत में, कब्र में हिसाब व किताब का ऐसा यकीन था, ऐसा यकीन था कि अल्लाह के रसूल से उनने ये बात पूछी कि वहाँ हमारे होश हवास ठीक होंगे या उनकी दहशत की वजह से हम सब कुछ भूल जाएंगे। हज़ूर ने फरमाया उनकी दहशत की वजह से नहीं भूलो, अगरचे उनकी दहशत इतनी ख़तरनाक है, उनकी शक्ल ऐसी है मुनकर और नकीर की, हर किसी के पास इसी शक्ल में आता है, हर किसी के पास इसी शक्ल में आता है। कि उलमा ने लिखा है उनकी जो शक्लें आई हैं हदीस में मुनकर नकीर की, अगर मरने के बाद कोई सज़ा न हो, न जहन्नम, न हिसाब, न किताब, सिर्फ ये 2 फरिश्ते सामने खड़े कर दिए जाए, यही काफ़ी है। इतनी ख़तरनाक है नाक शक्ल। आप एक गौर करें, इंसान कब्र का घड़ा अंधेरा, और उस अंधेरे गड्ढे के अंदर 2 फरिश्ते इस हालत में मुंह से आग निकल रही, आग की शोर, आंखों से आग, कानों से उनके आग, हाथ में जहन्नम के गुर्ज, जिसको हम कहेंगे हथौड़ा, मार तोड़। इस हालत में कैसी कैफियत होगी, दहशतनाक मंजर। लेकिन हमें चूंकि यकीन नहीं है ना इस दर्जे का, इसलिए तैयारी नहीं। उनको यकीन था, इसलिए कुरान ने डराया है कि अभी तो तुम जानते ही हो ना कब्र क्या है, हशर क्या है, अभी आंखों से देखा नहीं इसलिए डरते नहीं हो। कोई बात नहीं, लतरबुन, अनकरीब तुम देखोगे, और वो देखना आइनल यकीन, आंखों का देखना होगा, जिससे यकीन कामिल आएगा। क्यों? इसलिए कि जो बात हम सुनते हैं ना, इस पर यकीन के लिए कभी कभी दलील मांगनी पड़ती है। कभी कभी जैसे मिसाल के तौर पर कोई साइंस का फार्मूला है, वो हम समझा रहे हैं बच्चे को, तो बच्चा सवाल करता है कि ये कैसे मुमकिन है, पॉसिबल कैसे है, फिर हम दलील से समझाते हैं। ऐसे दीन का कोई मसला है तो कोई पूछता है, आप ये जो दीन की बात बताते हैं ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन दलील क्या है इसकी? उसके लिए क्या देनी पड़ती है? दलील। इसको कहते हैं सबूत पेश करना। जब तक सबूत पेश करेंगे, जब तक दलील देंगे, तब तक कुछ ना कुछ वक्त तो गुजरेगा ना। लेकिन आंख से जो चीज़ आदमी देखता है उसको समझने और मानने में देर, अभी तो तुम सोचते हो पता नहीं होगा भी, या अभी तो दलीलें मांगते हो, पत क्या गए, कित पड़ गए, क्या करो, तेती पूछो, ये तो करते हो तो, लेकिन जब सामने आएगी तब पता चलेगा होगा क्या। अच्छा, जब हम क़यामत में पहुंचेंगे, फरमाया ऐसे थोड़ी छोड़ दोगे, लतुसअलुन्ना सुम्मा, फिर जब तुम पहुंचोगे वहां, लतुसअलुन्ना यौमइदिन, उस दिन तुमसे जरूर सवाल किया जाएगा, अनिन नईम, नेमत के मुतालिक, नेमतों के मुतालिक। कौन सी नेमत के मुतालिक सवाल किया जाएगा? तफसीर में लिखा है क़यामत के दिन अल्लाह सबसे पहले पूछेगा, सबसे पहले बंदे से, मेरे बंदे मैंने तुझको सेहत और तंदुरुस्ती दी थी? अल्लाह फरमाएगा तूने क्या हक अदा किया? फिर अल्लाह पाक फरमाएंगे मैंने तुझे ठंडा मीठा पानी पीने के लिए दिया था? कहेगा हाँ। अल्लाह फरमाएगा फिर पानी पी के क्या किया?
इसका मतलब है पानी जो पिलाया है ना, इसके मुतालिक भी सवाल होगा। तो खाने के मुतालिक, नेमतों के मुतालिक, सेहत, तंदुरुस्ती, आब, औलाद, अयाल, घर बार, दोस्त यार, इज्जत, ज़मीन, जायदाद, तालीम, ओहदा, मुलाजमत, हर चीज़ के मुतालिक सवाल होगा। एक एक सांस जो दी है वो तो मशहूर हदीस ला यज़ालु क़दम इब्न आदम, इब्न आदम के, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद चाहे वो कोई भी हो, उसके पैर अपनी जगह से क़यामत में उठ नहीं सकेंगे जब तक 5 चीज़ों का उसको जवाब ना मिले। सवाल होंगे 5, उनमें से एक सवाल होगा अन उम्री ही, बतलाओ पूरी उम्र कहाँ गुजारी। फिर अन शबाबी, अन उम्री फीमा अपना, कहाँ लगाई जाएगी। वान शबाबी, फिर उम्र के बारे में सवाल के बाद अलग से पूछा जाएगा, अच्छा चलो उम्र के 70 साल कहाँ गुजारे वो बताओ, इसमें से जो खास जवानी का ज़माना था वो फीमा अपना कहाँ लगा दिया, क्योंकि वो काम का ज़माना था। और फिर माल के मुतालिक 2 सवाल होंगे, कमाया कहाँ से, मिन आइना इक्तसब, मफीमा अनफक, मफीमा मतलब कहाँ खर्च किया, देखो एक एक पाई पैसे कैसे। और इल्म के मुतालिक कि दीन की जितनी बातों का तुमको पता था उन पर तुम्हारा अमल कैसे था। तुम्हें पता था सच बोलना है, झूठ से बचना है, हराम से बचना है, हलाल इस्तेमाल करना है, फ़र्ज़ क्या है, नमाज रोज़ा क्या है, इस पर अमल। तो इस सूरत में हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कह के ये बतलाया गया है कि इंसान की गफलतों का पर्दा कब्र में पहुँचते ही फट जाए, इसलिए कब्र की तैयारी। उसके बाद क्या होगा, कब्र ही रहेगी। फरमानी अल क़ारिअत, फिर है खटखटाने वाला। क़रउन के मतलब है अरबी में क़रउन का खटखटाना, ठक 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 करते ना दरवाजे पे कोई आदमी, तो अंदर से पूछते हैं कौन है, कुछ नहीं, बेल जिसको कहते हैं, बेल बजा। अल्लाह ने फरमाया अल क़ारिअतु, एक है और खटखटाने वाली, उसकी ठक ठक लगी हुई है। मल क़ारिअ, क्या है वो क़ारिअ, वो खटखटाने वाली चीज़ क्या है। मा अदराका मल क़ारिअ, तुम्हें क्या पता क़ारिअ के। क़ारिअ आइन के साथ अलग है और क़ारी हमज़ा के साथ अलग है। क़ारी कहते हैं कुरान पढ़ने वाले को, और क़ारिअ आइन के साथ कहते हैं ठक ठक करने वाले। तुम्हें क्या मालूम वो ठक ठक करने वाली चीज़ क्या है, क्या है बतलाओ। वो मुराद है इससे क़यामत। क्यों, जब क़यामत आएगी एक ठक ठक होगी, एक आवाज़ आएगी। क़यामत जो होगी ना, क़यामत ऐसे नहीं आएगी, क़यामत आवाज़ के साथ आएगी। एक कौम अल्लाह ताला ने बर्बाद और तबाह की है आवाज़ के साथ, नाफरमान कौम को तबाह किया अल्लाह ताला ने। एक फरिश्ते को हुक्म दिया, जाओ इनकी बस्ती में जाकर चीखो। फरिश्ते ने आकर एक चीख मारी, सीटी में जाकर इतनी ज़बरदस्त चीख मारी कि जो खड़े थे वो गिर पड़े, जिगर फट गए, दिल के टुकड़े हो गए, जिस्म के आज़ा निकल गए। पूरी की पूरी बस्ती उस एक चीख के साथ हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। एक फरिश्ता, जिस फरिश्ते की सबसे ख़तरनाक और ज़्यादा बड़ी आवाज़ है, उनका नाम है हज़रत इसराफ़ील। वो एक आवाज़ निकाला जिसको हम कहते हैं सूर फूंकना। होगा क्या उस आवाज़ से, खोलो आप 17वां पारा, पारा नंबर 17, सूरत का नाम है सूरह हज, और सफ़ा नंबर है 332, 333, 333 खुल गया। सूरत शुरू हो रही है, आगे 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 333, सफ़ा नंबर 333। सूरत का नाम है सूरह हज, सूरह हज, सूरह अंबिया के बाद खुल गया। देखिए सूरत, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डरो। क्यों डरो, उससे मुलाकात का वक़्त करीब है। और वो कब आएगा, इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, साअत का मतलब है क़यामत का ज़लज़ला और झटका, शैउन अज़ीम बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। क्या होगा उस दिन, यौम तरौनहा, ए इंसान अगर तुझे होश हो तो तुझे क़यामत मिल जाए, वो हालात तुझे मिलें, तो उस वक़्त ज़िंदा हो तो तुझे इस दिन नज़र आएगा, तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए। ये बात क्यों फरमाई, बम फट जाए, तूफान आ जाए, ज़लज़ला आए, दूध पीता बच्चा माँ नहीं बोलती,
ये नौजवान बच्ची है, इसको रात को कहो पानी का गिलास लाओ, ये बहाने करती है। उसने कहा मतलब भाई की बात नहीं मानती, माँ की बात नहीं मानती। इसकी शादी हो जाती है, शोहर कहता है इसे, ये नहीं उठती। इसका बच्चा पैदा होता है, ये रात को 10 दफ़ा उठ के हाथ लगाती है, वो रोने लगता है, ये उठ के बैठ जाता है, दूध पिलाता है। फिर ज़्यादा रोने लगता है तो उठ के किचन में जाएगी, तेल लाएगी, मालिश करेगी। इसकी नींदें कहाँ गई? ज़रा कुछ हो जाए ना, कहीं भी जाए, बच्चा अगर सोया हुआ है अंदर, ये 10 आवाज़ें देगी, बच्चे को देखो, शोर नहीं करना। ये इस बच्चे को छोड़कर किसी दावत को कबूल करने को तैयार नहीं, किसी खुशी और गमी में जाने को तैयार। मौत में जाएगी तो ये दूध पीता बच्चा साथ होगा, शादी में जाएगी तो ये साथ होगा। ये छोटा बच्चा दूध पीता इसकी दावत का सारा मज़ा ख़राब कर देगा, लेकिन इसे छोड़ नहीं सकता। लेकिन क़यामत ऐसी होलनाक चीज़ है, उस दिन दूध पिलाने वाली यही भूल जाएगी कि मेरा कोई बच्चा है। इतना ही नहीं, हमल से जो औरत होगी जिसके पेट में बच्चा होगा, वो कब्ल अज़ वक्त 6 महीने, 5 महीने, 8 महीने, डेट से पहले ही कब्ल अज़ वक्त उस चीख और शोर की वजह से बच्चा बाहर आया। वतरन्नास सुकारा, और लोग ऐसे भागेंगे पागलों की तरह, तुम देखोगे तुम्हें ऐसा लगेगा सुकारा, सब ने नशा किया हुआ, नशे में पागलों की तरह। फरमाया वमा हुम बिसुकारा, मेरे बंदो नशा नहीं होगा, वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, अल्लाह की पकड़ का वक़्त आ गया है। उसका असर ये है कि लोग पागलों की तरफ फिर रहे, भागना शुरू करेंगे उस आवाज़ को सुनकर। जैसे आवाज़ आएगी ना तो भागेंगे। हदीस में सबसे पहले वो आवाज़ वो आदमी सुनेगा जो अपने ऊँट को पानी पिलाने की तैयारी कर रहा है, सबसे पहले उसके कानों में आवाज़ आएगी, सुन, भागेगा वो, क्या हुआ, लोग उसको देखेंगे क्या हुआ, तो वो भी सुनेंगे, भागना शुरू करेंगे, अपनी जान बचाने के लिए घरों को छोड़ के जंगलों की तरफ। और जंगल के जानवर वो आवाज़ सुनेंगे तो वो बस्तियों की तरफ भागेंगे, लेकिन भूखा शेर किसी पर हमला नहीं करेगा। रीछ देखेगा इंसानों को हमला अपनी पड़ी होगी, जानवरों को वो मैं कहता हूँ हदीस में है, सबसे पहले सूर फूंकने की जो आवाज़ हुए ज़मीन पर सुनी जाएगी, ये वो आदमी सुनेगा जो ऊँट को उस वक्त पानी पिलाने की तैयारी कर रहा होगा। कोई आदमी वो पानी पिलाने के लिए ऊँट को डोल बना रहा होगा। डोल का मतलब आपने देखा होगा, ऊँट भी किसी खास मखसूस इलाके में होते हैं। हाँ, तो ये उसी वहीं से शुरू हो, वहीं से आवाज़ वहीं से आएगी। ये रफ्ता रफ्ता चलेगी नहीं आवाज़, और इसमें तेज़ी भी होगी, यानी आवाज़ बढ़ती भी जाएगी, और ये ऐसे सफ़र भी तय करेगी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक। ये आवाज़ ख़त्म होगी नहीं, आवाज़ जितना आगे चलेगी पीछे का इतना टूटता जाएगा, आसमान भी ज़मीन भी, इसलिए लोग भागना शुरू करेंगे। मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं, कोई भी मोमिन नहीं होगा। शरारुन नास पर क़यामत आएगी। शरारुन नास का मतलब है बदतरीन मखलूक रूए ज़मीन की। 40 साल गुजर चुके होंगे, 40 साल कि 40 साल में इस रूए ज़मीन पर किसी एक ने भी लफ्ज़ अल्लाह नहीं कहा होगा। इस ज़मीन और आसमान को थाम के रखा है लफ्ज़ अल्लाह ने, जिस दिन ये कहना छोड़ दो। खैर, तो ये क़यामत का मंजर अल्लाह पाक ने बयान किया, अल्लाह उसी को फरमाते हैं। ये क़यामत जब आएगी उस दिन क्या हाल होगा, यौम यकूनुन नास, लोगों की हालत हो जाएगी कल फराशिल मबसूस। फराश कहते हैं पतिंगे को, मबसूस माने बिखरे। पतिंगा समझते हैं, पतिंगा कहते हैं असल में, आप इसको ऐसे समझो, जब शमा जलाते हैं वो छोटे छोटे आते हैं ना, पोंपर, उनको पतिंगे, वो भी बिखरे हुए। इसका क्या मतलब है, ये क्यों कहा? वजह उसकी ये है कि ये पतिंगे जब उस आग के करीब आते हैं ना, आते तो बड़े शौक से हैं, फिर जब फौरन जलते तो कहाँ गिरते हैं, बिखर जाते हैं ना चारों तरफ। इस तरह इंसान बिखरे पड़े, लाशें पड़ी। दूसरा ये है कि ये पतिंगा इतना कमज़ोर होता है, ये अपना आप बचा नहीं सकता, भाग भी नहीं सकता, फिर टच करते ही आग के साथ उस वक्त इंसान भी कोई ताकत नहीं रखेगा, भाग नहीं सकेगा, बस आवाज़ सुनते ही कमज़ोरी भी होगी और बिखरे भी ऐसे। फिर जब झाड़ू दिया जाता है, झाड़ू के साथ शुभ में कितने पतंगे आते हैं, एक झाड़ू लगा। जब जदाल का वक्त खत्म होगा, फिर हज़रत महदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, उसके बाद पूरी कायनात मुसलमान होंगे। हाँ, तो मुसलमान दज्जाल पूरे कायनात में होंगे, तो क़यामत जब होगी
मुसलमान होंगे तो फिर मुसलमानों का खात्मा फिर होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अभी तो मुसलमान मौजूद है ना, अभी एक इनकलाब इस्लामी आने वाला है, अभी मुसलमान ख़त्म नहीं होंगे, अभी तो इनकलाब आएगा, अल्लाह जाने, लेकिन वो इनकलाब हमारे ख़त्म होने के बाद आएगा या बाद आएगा, पहले आएगा। किसी ने एक दफ़ा एक बात कही थी कि हिंदुस्तान जो जुल्म ज़्यादती इस वक्त कर रहा है, इंशाअल्लाह इसके ज़्यादा दिन नहीं निकलेंगे। मैंने कहा ये तो ठीक है, लेकिन ये पता नहीं वो हमें मिटाने के बाद इसके दिन ख़त्म होंगे या हमारी मौजूदगी में, इसमें तो ख़तरा है ना, इसलिए हमें अपना आप तो बचाना। तो दज्जाल जब आएगा, दज्जाल फितना तबाही फैलाएगा, हज़रत इमाम महदी उसी दौर में होंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, उससे पहले दज्जाल आ चुका होगा और उसने तबाही फैला रखी होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से दज्जाल का ख़ात्मा होगा, फिर यहूदी और ईसाई और दुनिया जहान के सारे गैर मुस्लिम मज़ाहिब ईमान लाएंगे, मुसलमान होंगे और रूए ज़मीन पे सब मुसलमान होंगे, सारे के सारे। दौलत का अंबार है, दिलों से खोट निकाल दिया जाएगा, किसी को किसी की दुश्मनी नहीं होगी, किसी की इज्जत को ख़तरा नहीं, किसी की जान को ख़तरा नहीं। फसल जो ज़मीन एक मरतबा पैदा करती है, ये साल में कई फसलें पैदा करेंगी। बारिश उसी वक्त होगी जब लोग कहेंगे बारिश होगी। और दौलत का ये हाल होगा कि एक दौलतमंद आदमी अपनी ज़कात की रकम लेकर, ज़कात का माल लेकर सुबह निकलेगा कि मैं किसी गरीब को दूँ, पूरा दिन घूमता रहेगा, शाम को घर वापस आ जाएगा, कोई गरीब नहीं मिलेगा जिसे ज़कात। ये अमन व अमान का दौर रहेगा 40 साल तक। उसके बाद फिर गुनाह शुरू होंगे, फिर रफ्ता रफ्ता ये हालात होंगे। उसके बाद एक ज़माने के बाद मुसलमानों का ख़ात्मा ऐसे होगा, एक तवील वो याजूज माजूज का ज़माना आएगा, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर आखिर में जब मुसलमानों को इस दुनिया से ख़त्म किया जाएगा, उससे पहले एक हवा चलेगी, उस हवा का असर सिर्फ मुसलमान को होगा, और असर ये होगा कि वो मुसलमानों को लगेगी हवा, और जैसे ही वो टकराएगी यहाँ दाना निकलेगा, बगल किसी की दाएं में किसी की, जिसके दाना निकलेगा वो मर जाएगा। ये सब मुसलमान होंगे, और ऐसे मुसलमान सब के सब ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ काफिर रहेंगे। काफिरों में कुछ अच्छाइयाँ होंगी, यानी कुछ जैसे सखावत है, हमदर्दी है, इंसानी हमदर्दी। फिर एक ज़माना आ जाएगा काफिरों की ये अच्छाइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, वो दरिंदे बन जाएंगे। फिर उस वक्त का है। लेकिन अब ये सोचें हम कि हम तो उस वक्त नहीं होंगे, बच गए, इसलिए हदीस में आया मम्माता फ़कत क़ामत क़यामत, जो मरा उसकी क़यामत तो आ गई भाई, हमारी तो मौत के बाद अब इसको किसका, इसको तो बेचारे को कब्र में यही इंतज़ार है कब। इसलिए हर आदमी की एक क़यामत है, एक दुनिया की क़यामत, हर इंसान की क़यामत है उसकी मौत, और ज़मीन व आसमान की क़यामत है सूर का फूटना। उस दिन इंसान की हालत ये होगी कि वो बिखरे हुए पतंगों की तरह बेहिस्सो हरकत और कमज़ोर होंगे, वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे उसका। जैसे आज कहते हैं कोरोना का क्या करेंगे मुकाबला, डरना नहीं से लड़ना। वो ऐसी हवा चलेगी, ऐसी आवाज़ होगी कि कोई नहीं कहेगा डरना नहीं है लड़ना, सब कहेंगे डरना ही डरना, लेकिन अब डर के कुछ मिलेगा नहीं। व तकूनुल जिबाल, इंसान तो इंसान है, इसकी क्या हैसियत है, ज़रा सा बुखार आता है तो 3 दिन ये बिस्तर से उठ नहीं सकता, अपना हाथ अपने मुंह तक नहीं ले जा सकता, क़ज़ाए हाजत के लिए खुद बाथरूम नहीं जा सकता, खाना पीना छूट जाता है। ये तो 3 दिन के बुखार पर इसका हाल है। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत का असर जब क़यामत आएगी, तकूनुल जिबाल, ये जो बड़े बड़े तुमको रंग बिरंगे पहाड़ नज़र आते हैं, कोई सरसब्ज़ शादाब, कोई पत्थर का पहाड़, कोई काला कोई सफ़ेद, इन पहाड़ों की हालत ये होगी, इन पर उस आवाज़ का असर ऐसा होगा, हो जाएंगे ये कल रिहनिल मनफूश, जैसी धुनी हुई रंगदार रुई। आपने देखा होगा बिस्तर बनाने वाले वो धुनते हैं ना, वो गाले नहीं उठते, छोटे छोटे वो उठते हैं ना इसके रुई के, उनको गाला कहते हैं, जो उड़ते हैं वो गर्दा जैसे। पहाड़ों की हालत ये होगी, ये उड़ेंगे हवा में रेजा रेजा, और कैसे, जैसे रंगदार रुई होती है। रंगदार इसलिए फरमाया कि आपने देखा होगा बिस्तरों में एक रुई तो होती है सिर्फ सफ़ेद, उसकी कुछ कीमत होती है, एक होती है वो काली वाली नीली पीली, वो बेकीमत होती है, बेकीमत भी होती है। इसको इसलिए कहा कि उस दिन भी ज़मीन व आसमान का सोना चांदी निकल आएगा, लेकिन कीमत इनकी कुछ नहीं होगी, उनको देखने लेने वाला सब कुछ पलटेगी ना ज़मीन अपना। हुस्सिल मा फ़ी सुदूर, ज़मीन में
अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, इंसान के भी जिगर फटेंगे, ज़मीन का भी जिगर फटेगा। ज़मीन अपने अंदर के सारे ख़जाने निकाल देगी बाहर, सोना चांदी, समुद्र अपने मोती जवाहरात बाहर फेंक देगा, लेकिन इंसान देख के हाथ नहीं लगाएगा उसको। दूसरी बात यह है कि ये पहाड़ कई रंग के हैं, इसलिए फरमा दिया ऐन कहते हैं रंगदार रुई को, ये बिखरी हुई है रुई की तरह, कोई कीमत इनकी, कोई वजन इनमें नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर फैसला किया जाएगा। कैसे? फिर तुम्हारे आमाल का वजन किया जाएगा, आमाल देखे जाएंगे, गुनाह कितने हैं, नेकी कितनी, ईमान कैसा है, कुफर कैसा है। फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनु, जिसका मीज़ान में वज़न बढ़ जाएगा, फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, ये अपनी रज़ामंदी की ज़िंदगी गुजारेगा। मन चाहे जो चाहेगा वो इसको मिले, क्योंकि इसका नाम अमाल वज़नी। व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनु, जिसका नाम अमाल हल्का हो गया, तराजू में जिसके ईमान का वज़न नहीं आया, फ़उम्मुहु हाविया, तो इसको ठिकाना मिलेगा हाविया। हाविया किसको कहते हैं? जहन्नम का। फिर फरमाया मा अदराका मा हिया, तुम्हें पता है वो क्या? हाविया किसको कहते हैं? नारुन हामिया, दहकती हुई आग का नाम है, उसमें जाना पड़ेगा इसको। कुरान पाक की इस आयत से ये मालूम हुआ कि क़यामत के दिन सक़ुलत खफ़्फ़त, वज़नी और हल्का होना, ये तराजू वाला मसला है। वहाँ आमाल या उसके ईमान और इखलास को वज़न किया जाए। 15वें पारे में आया नज़अुल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम क़यामत के दिन एक तराजू रखेंगे और वो तराजू इंसाफ वाला होगा, वो किसी एक ज़र्रे को भी नहीं छोड़ेगा। अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीन, यहाँ फरमाया, और इज़ा ज़ुल्ज़िला में फरमाया, आगे आ रहा है, मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन, एक ज़र्रा, ज़र्रे का 1000वां हिस्सा अगर किसी ने अच्छाई बुराई की, यरहू, उसे देखेगा, देखेगा मतलब है उसको उसका अजर या उसकी सज़ा मिलती है। पहले देखें ज़र्रा किसको कहते हैं? ज़र्रे को अंग्रेजी में एटम कहते हैं। किसी ज़माने में कहते थे कि एटम के टुकड़े नहीं होते, साइंसदान कहते थे, एक थ्योरी थी कि एटम उस टुकड़े को कहते हैं जिसके आगे टुकड़े नहीं, सबसे छोटा टुकड़ा। लेकिन अब साइंस ने तरक्की कर दी है, अब साइंस कह रही है कि नहीं, एटम के भी टुकड़े होते हैं। जो साइंस जानने वाले हैं पता है, इसको अरबी में कहते हैं जुज़ ला यतजुज़। पहला जो था नजरिया, वो टुकड़ा जिसके आगे टुकड़े आज नहीं है। आज ये नजरिया है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके टुकड़े ना हो सकते। बात समझ में आई ना? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े ऊंचे दर्जे के मुफस्सिर सहाबी, कुरान पाक के पहले मुफस्सिर हैं। वो फरमाते हैं ज़र्रे को समझाने के लिए, फरमाते हैं चींटी होती है ना, रई, उसकी टांग के 100 टुकड़े कर, कितने? 100 टुकड़े। तो जो 100वां टुकड़ा होगा, 100 में से एक टुकड़ा, उसको ज़र्रा कहते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं अगर इतनी भी किसी ने अच्छाई बुराई की होगी, हमसे छुपा के नहीं रखेंगे, हम सामने लाएंगे और इसको तराजू में रखा जाए। इससे एक बात मालूम होगी, क़यामत के दिन काउंटिंग नहीं होगी, अमाल की काउंटिंग। क्या मतलब? इसने कितने कलमे पढ़े हैं, 1 लाख, इसको भेज दो जहन्नम में। इसने कितने पढ़े हैं, 10 ही कलमे जिंदगी में, इसको जहन्नम में, नहीं, ये नहीं होगा। जो अमाल होंगे उन अमाल का वजन होगा, काउंटिंग। एक आदमी है, उसने जिंदगी में एक ही मर्तबा कलमा पढ़ा लेकिन इखलास से पढ़ा। एक है, उसने 1 करोड़ मर्तबा कलमा पढ़ा मगर इखलास वगैरह नहीं था, तो वजन में ये एक कलमा बढ़ जाएगा, करोड़ वाला जहन्नम में जाएगा, एक कलमे वाला जन्नत में जाएगा। ये इखलास कैसे पैदा होगा? तो 2 चीज़ों से अमल में इखलास पैदा होगा। नंबर 1, ये अमल सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो, मखलूक के लिए ना। इसमें अपनी शोहरत, नाम दिखावा, जोर ज़बरदस्ती का काम नहीं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। नमाज किसके लिए? अल्लाह। ज़कात किसके लिए? इबादत किसके लिए? आखिरत की फ़िक्र, रातों को रोना, तहज्जुद, इबादत, रोज़े, ज़िक्र, तिलावत किसके लिए? सखावत अल्लाह की, मखलूक से शाबाशी नहीं। ये दौर जो है ना, इस दौर के अंदर हर अच्छा काम करके लोग अपनी शाबाशी देते, और अब जो दौर आ गया है इसमें आसान तरीका है शाबाशी का कि भाई मैं इसको 10 रुपये दे रहा हूँ, इसकी खिदमत कर रहा हूँ, दूसरा आदमी फ़ोटो ले रहा है, फेसबुक पर वायरल करना है। ये इखलास के बगैर अल्लाह के बंदे ये नहीं।
पैगंबर का तरीका ये है, पैगंबर सब आकर कहते थे ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, हम जो तुमको दीन की दावत दे रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, हम तुमसे शाबाशी भी नहीं चाहते, खाना तो दूर की बात है, तुम हमें खाना दोगे? आज तो नमाज पढ़ाए इमाम साहब, है ना, हम लोग कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं, फिर खाने खाते हैं, अल्लाह ही हमारा हाफिज़ है। फिर उसको हम नाम देते हैं मजबूरी का, नाम देते हैं दावत का। अगरचे ये जायज़ है, मैं नहीं कहता ये हराम है, लेकिन पैगंबर इन चीज़ों से बचता था। उनकी दावत थी ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, हम तुम्हें जो दावत दीन के दे रहे हैं इस पर हम अजर उजरत तो दूर की बात है, हम तुमसे ये भी नहीं कहते कि तुम हमें शाबाश कर दो, हाँ जी कुछ काम किया, इसकी भी ज़रूरत नहीं। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, हमारा अजर किसके ज़िम्मे? एक तो इखलास से वज़न पैदा हो, दूसरा अमल में वज़न पैदा होता है सुन्नत के मुताबिक अगर किया जाए। नमाज 10 रकात पढ़ी एक आदमी ने, लेकिन सुन्नत के मुताबिक पढ़ी, और एक ने 100 रकात पढ़ी मगर सुन्नत के खिलाफ पढ़ी, तो 100 नफिल का वो अजर नहीं है जो 2 नफिल का अजर है, बशर्ते कि ये 2 नफिल सुन्नत के मुताबिक। काउंटिंग नहीं चलेगी, क्या चलेगी? वैरायटी कैसे, क्वालिटी कैसे। अच्छा, इसमें एक बात और सुन लें, ये गलतफहमी लोगों को हो जाती है कि जी 5 नमाजें हैं दिन में, फिर क्या ज़रूरत है 5 नमाजें पढ़ने, एक नमाज ढंग से पढ़ो। शरीयत ने तादाद के साथ जिस चीज़ को वाजिब किया उसकी आदत पूरे होनी चाहिए। रोज़े जो हैं इनकी तादाद शरीयत ने बताई 29 या 30। तवाफ़ के 7 चक्कर, सही के 7 चक्कर, समझ में आ रही है? नमाजें 5, इनके औकात, और 5 नमाजों में से फजर में 2 फ़र्ज़, ज़ोहर में 4, ये तादाद शरीयत ही मुकर्रर करती है। इसमें तो बचने की सूरत यही कि ये तादाद पूरी करो, इसकी तो काउंटिंग भी होगी। यही वजह है कि अगर किसी आदमी ने 10 साल 5 साल की नमाजें नहीं पढ़ी है, शरीयत कहती है कि गिन के, और वहाँ दूसरे बारे में आपको मैंने रमज़ान में बताया था सबक, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, जितने रोज़े छूट गए गिन के इतने। अलबत्ता जिनकी शरीयत ने कोई हद मुकर्रर नहीं की है उनके बारे में ये है कि इखलास होगा तो वज़न होगा, इखलास नहीं होगा तो वज़न नहीं होगा, इखलास ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें हैं जिनकी वजह से क़यामत में, अब ये जो क़यामत के दिन वज़न होगा ये किस चीज़ का होगा? बाज़ उलमा फरमाते हैं क़यामत के दिन वज़न 2 तरह के होंगे। पहला वज़न होगा मैदान महशर में, एक तराजू वहीं लगा होगा, वहाँ होगा ईमान का वज़न, ईमान का वज़न, उसमें ईमान वाले पार हो जाएंगे, सारे ईमान वाले, चाहे एक राई के दाने के बराबर भी किसी के पास ईमान होगा नहीं, ज़िंदगी में एक मरतबा भी उसने सच्चे दिल से कलमा पढ़ा होगा और इसी पर मर गया, नेकी वेकी इसके पास, ये पास हो जाएगा, वहाँ काफिर फंसेगा और उसको वहीं से कहाँ भेज दिया जाएगा? उसके बाद सारे रह गए ईमान वाले। दूसरा तराजू लगेगा जहां देखा जाएगा गुनाह कितने किए और नेकियां कितने की। वहां का कानून ये है कि जिसकी एक नेकी ज्यादा हो गई जन्नत में, एक गुनाह ज्यादा हो गया जहन्नम में, जिसका दोनों का बराबर हो गया उसको रोक दिया जाएगा। भाई तुम किसी से उधार लाओ, और वो कुरान पाक में आया कि उस दिन भीख मांगेगा आदमी, माँ के पास जाएगा बाप की एक नेकी दे, वहां कोई देगा नहीं, तो उसको फिर रोक दिया जाएगा। समझ में आई? तो ये 2 अलग अलग है। यहाँ जो फम्मा मन सकुलत मवाज़िन अम्मा मन खफ़त मवाज़िन आया है, तो अगर ये मुराद ले लिए जाए फ़उम्मुहु हाविया, हमेशा हमेशा उसका ठिकाना जहन्नम होगा, तो हमेशा हमेशा तो काफिर रहेगा। इसका मतलब है ये मैदान महशर के तराजू का जिक्र है, वह ईमान और कुफर का वजन किया जाएगा। कुफर को रखा जाएगा, भाई तुम्हारे पास जो सामान है लाओ, रखा जाएगा, उसका वजन ही नहीं होगा, उसको जहन्नम में। और ईमान वाले को रखा जाएगा, कुछ भी नहीं होगा तो वजन निकलेगा, एक ही ग्राम ही सही तराजू में। जैसे वो आज डिजिटल तराजू आती है ना, 0.0 कुछ ना कुछ तो चढ़ेगा, और कुफर वाला जो होगा ना उसका वो खुलेगा नहीं, ओपन ही नहीं होगा, अकाउंट ही नहीं खुलेगा। इसका अकाउंट खुलेगा वो जन्नत में जाएगा इंशाल्लाह। अलबत्ता अगले तराजू पे फिर फंसेगा, वहां कुछ लोग जहन्नम में जाएंगे, लेकिन वो बाद में निकालेंगे। अच्छा, जहन्नम में ईमान वाला जाएगा, खुदा न खास्ता गुनाहों की वजह से सजा होगी, बहरहाल वो जहन्नम में, लेकिन इस सजा की वजह से जिल्लत नहीं होगी। सजा होगी, जिल्लत नहीं होगी। जैसे मैंने बतलाया था पहले भी, शायद आपको बतलाया, कहीं बतलाई थी मैंने ये बात, गांव में शोर हो गया। शोर ये हुआ कि एक आदमी छत से गिर गया है और उसकी बाजू टूट गई है, इसको कहाँ ले जाओ? दूसरे मोहल्ले में शोर हो गया कि एक आदमी ने छत से छलांग मारी है, इस चोरी कर रहा था, चोर भागा, इसको भी पकड़ लिया।
इसको अस्पताल भेजेंगे, इसको कहाँ भेजेंगे, इसको जावेद साहब क्या भेजेंगे। अब एक चला गया थाने में, इसकी वहाँ पिटाई हो रही है, और एक को ले गए अस्पताल, अस्पताल में फ़ौरन इसकी सर्जरी हुई, इसको तकलीफ दोनों को हो रही है कि नहीं। 10-15 दिन के बाद अस्पताल वाला भी घर आ गया, कटा पटा, पट्टियाँ लगी हुई हैं, ग्लूकोज चल रहा है, और ये जो पिट के आया है ना ये भी आ रहा है। खबर लेने किसकी जाएंगे, दोनों पिटे हैं, दोनों कटे हैं, मगर एक इतना जलील है कि वो अब किसी को मुंह दिखाने के लायक, और वो जो दूसरा है ना उसके पास आप ना जाओ तो वो नाराज़ है कि मैं बीमार था आप आई क्यों नहीं, और लोग ज़रूरी समझते हैं उसके पास फल ले लेके जाते हैं। तो पिटे तो दोनों हैं, लेकिन एक को इसमें हमदर्दी मिली, दूसरे को रुसवाई मिली। काफिर जहन्नम में जाएगा, होगा क्या, ला यंजुरु इलैहिम, अल्लाह नजर रहमत ही नहीं करेगा उनकी तरफ, वला युकल्लिमुहुम, उनकी बात भी नहीं सुनेगा। इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, दफा हो जाओ, बात मत करो उनसे, ये कहा जाएगा। और मोमिन जब वहाँ से निकलेगा तो अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरे बंदे तूने सख्ती बर्दाश्त की जहन्नम में तो कोई बात नहीं है, तो ये धुलाया, साफ किया, ऑपरेशन हुआ है, इलाज कराया गया, ग्लूकोज भरा कब्र गया, में उसका क्या हाल होगा, हैं, कब्र में उसका क्या हाल होगा। कब्र में तो अकेला के मुफ्ती साहब एक बात है ना, जो काफिर होता है ना, मतलब बच्चे घर में किसी काफिर के घर में, वो तो वो काफिर पर उसको क्या है आगे जो नाबालिग बच्चे हैं, नाबालिग चाहे वो काफिर के हों या मुसलमान के, जो नाबालिगी की हालत में मर गए ये सब के सब जन्नत में जाएंगे। हदीस है, नाबालिग बच्चा चूँकि मुकल्लफ नहीं है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, जब तक बच्चा बालिग ना हो तब तक वो दीन इस्लाम पर है, इसीलिए उसका गुनाह गुनाह नहीं है, उसकी नेकी नेकी नहीं है। नाबालिग बच्चा नमाज पढ़ता है तो सवाब बाप को मिलता है। हिंदू बच्चे को जलाएं तब भी जन्नत में जाएगा, ना जलाएं तब भी जन्नत में। मैंने सुना है कि नहीं जलाते, वो नहीं जलाते, बच्चे को नहीं जलाते। खैर, मरने के बाद अगर किसी को यहाँ जला भी दिया जाए ना, इस जलाने की तकलीफ नहीं होती है, इस जलाने की तकलीफ नहीं होती, उस चाहे काटो कुछ मारो। तो ये दो तराजू हैं वहाँ, इन दोनों सूरतों में कब्र और हशर के हालात बयान करके अल्लाह पाक ने ईमान वाले को डराया है कि दुनिया और दुनिया की चीज़ें तुमको गफलत में न डाल दें। ठीक है, दुनिया कमाना है, इससे मना नहीं किया गया, आदमी कमाए, दौलत कमाने से मना नहीं किया, कमाएगा नहीं ज़कात कैसे देगा, हज कैसे करेगा, कुछ शरीया अहकाम है जो दौलत के साथ, लेकिन इसको अपने ऊपर इतना सवार करना कि इसकी वजह से शरीया अहकाम और अल्लाह का दीन छूट जाए, ये गवारा नहीं। अलकारियातु मलकारिया, खटखटाने वाली, क्या है खटखटाने वाली, वमा अदराका मलकारिया, तुझे क्या पता क्या है वो खटखटाने वाली चीज़, वो क़यामत है, जिस दिन यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस, इंसान हो जाएंगे बिखरे हुए पतंगों की तरह, व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और हो जाएंगे ये सारे पहाड़ रंग बरंगे रुई के गालों की तरह, गाला उड़ता है गर्दों का। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु, फिर जिसका मीज़ान में वज़न बढ़ जाएगा, इसका वज़न कैसे होगा अल्लाह जाने। ये बात समझ में नहीं आती थी, आज समझ में आ रही है। पहले समझ में, सहाबा को ये बात समझ में नहीं आई होगी, सूरत क्या रही होगी, क्योंकि लेकिन उन्होंने पूछा नहीं यार रसूल ये कैसे मुमकिन। आज सब कुछ आ गया, लेकिन आज कहते हैं ये कैसे मुमकिन है, वज़न कैसे होगा। उस ज़माने में पता ही नहीं था कि हवा का भी वज़न हो सकता है, आज हवा का वज़न। उस ज़माने में ये पता ही नहीं था दर्द का भी वज़न हो सकता है, आज बुखार का वज़न होता है, धड़कनों का पता चलता है। तो आज तराजू वही त्रकड़ वाला तराजू, बाट वाला नहीं है, डिजिटल आ गया है ना, थर्मामीटर आ गया है, हवाओं को मापने का, दरियाओं का मापने का आले आए हैं। मुमकिन है क़यामत के दिन कोई ऐसी चीज़ हो, ऐसा ही माप लिया जाए, फिर कैसे वज़न होगा। बाज़ उलमा फरमाते हैं जो आदमी होगा ना, आदमी ही को वज़न किया, आम खुद इंसान को रखा जाएगा तराजू में, तो इसके ईमान की वजह से, उसके अमाल की वजह से, और काफिर को भी रखा जाएगा, उसका वज़न नहीं होगा। बाज़ फरमाते नहीं, इंसान को नहीं रखा जाएगा, नाम अमाल रखा जाएगा, नाम अमाल रखा जाएगा। बाज़ कहते नहीं जो इसने नमाजें पढ़ी होंगी ना, इन नमाजों को जिस्म दिया जाएगा, रोज़े को भी एक शक्ल दी जाएगी, तिलावत को भी एक शक्ल दी, फिर वही अमाल शक्लों में आएंगे, उनका वज़न किया जाएगा। चोरी की एक शक्ल, सच्चाई की एक शक्ल, झूठ की एक शक्ल, सच्चाई की, हमदर्दी की एक शक्ल, जुल्म की एक शक्ल दी जाएगी, चीज़ मटेरियल की शक्ल में आएगा, फिर उसका वज़न होगा। लेकिन लगता है नाम अमाल का वज़न होगा, मुमकिन है। उसकी वजह यह है कि हदीस है, एक हदीस में क़यामत के दिन एक आदमी लाया जाएगा, उस हदीस का नाम है हदीस बिताक़ा। कुछ हदीसों के नाम है, जैसे आयतों के कुछ नाम होते हैं ना, आयतुल कुर्सी, क्योंकि उसमें कुर्सी का लफ्ज़ आ गया।
ऐसे एक हदीस है, उसका नाम है हदीस बिताका। एक हदीस है, उसका नाम है हदीस जिब्राइल। उसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, वो इंसानी शक्ल में सहाबा के दरमियान आकर बैठे, बातचीत की, चले गए। हज़ूर ने फरमाया तुम जानते हो कौन आदमी? तुमने कहा या रसूल अल्लाह। फरमाया जिब्राइल। साहबा अच्छा, हज़ूर ने फरमाया हाँ ये जिब्राइल। ये इसलिए आया था कि तुम सवाल नहीं करते हो, शर्माते हो, ये कुछ सवाल करके गए जिसकी तुमको ज़रूरत थी। साहबा कहते हैं हम कहाँ ढूंढते, इंसानी शक्ल में आए, इसलिए अजीब तरह आए, वो अजीब का वाक़या है। वो आए, दाखिल हुए, ना कुछ सलाम ना कलाम। साहबा फरमाते एक आदमी दाखिल हुआ, काले बाल, सफ़ेद कपड़े, जवान, लेकिन लगता था यहाँ का नहीं है, बाहर का कोई मेहमान है, क्योंकि हमें से कोई उसको जानता नहीं, मगर नहा धो के ऐसा आया था जैसे लगता था बिल्कुल अभी घर से निकल के आया है। तो वो दाखिल हुआ, लोगों को हटाकर सीधा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना घुटना यहाँ हुजूर के साथ लगाया। साहब कहते हम देखते रहे ये कौन आदमी है, इतनी हिम्मत। फिर अपने हाथ उठाए, हुजूर के यहाँ रखे, हुजूर के रान, और कहने लगा अखबिरनी या मोहम्मद अनिल ईमान, मोहम्मद मुझे बताओ ईमान क्या। हुजूर ने जवाब दिया। फिर कहने लगा अखबिरनी अनिल इस्लाम, इस्लाम किसको कहते हैं। फिर कहने लगा अखबिरनी अनिल एहसान, एहसान किसको कहते हैं। हुजूर ने जवाब दिया। फिर कहने लगा अखबिरनी अनिल साअ, क़यामत कब आएगी। हुजूर ने फरमाया मल मसूलु आलम मिनहा, मल मसूलु मिनहा आलम मिन अस्साइल। पूछने वाले को भी पता नहीं है, तो जिससे पूछा जा रहा है उसको पता नहीं, तुझे भी पता नहीं, मुझे भी पता। तू मुझसे पूछ रहा है मगर पूछने वाले को खुद पता नहीं, तो तुझे भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। इशारा था कि तू तो वहाँ से आया, तुझे पता नहीं, मुझे कहाँ पता होगा, तू ही खबरें लाता है। अब ये सवाल वगैरह करके फिर कहने लगा अच्छा क़यामत का पता नहीं है तो ये बताएं कोई निशानी विशानी क़यामत की है जिससे पता चले। हुजूर ने फरमाया निशानियाँ हैं, लेकिन बताइए निशानी क्या है। हुजूर ने फरमाया निशानी उसकी है, उनमें से एक निशानी ये है कि अंतर हुफ़ात उरात आलत रिआशा यततावलून फिल बुनियान। ये खाना बदोश लोग जो जंगलों में रहते हैं, बकरियां चराते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता, इनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, ये माल दौलत जायदाद वाले बन जाएंगे। अमत रब्बतहा, औरत अपने पेट से बेटी जनेगी, यही बेटी अपनी माँ पर हुक्म चलाएगी, ये क़यामत की निशानी है। कहने लगा ठीक है फिर मैं चलता हूँ, चलेंगे। तो इस हदीस में जो कैसे जिब्रील का जिक्र आया है, इसलिए इस हदीस का नाम हदीस है जिब्रील। खैर ये बीच में याद आ गया। एक हदीस हदीस बिताका, एक आदमी को क़यामत के दिन लाया जाएगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरे बंदे क्या करके आया। कुछ नहीं। कहाँ जाना है, हो गया मुझे पता ही कहाँ जाना है, तो मैं अपनी कोई सिफारिश भी करने को तैयार नहीं, बस मुझे पता ही है तो आप भेज दें। अल्लाह पाक फरमाएंगे नहीं ज़्यादती नहीं करते हम, तो कोई अमल हो गया खुदा है कुछ नहीं। अल्लाह पाक फरमाएंगे तेरा एक अमल है हमारे पास, तुझे याद नहीं है, एक अमल है। फरिश्तों से कहा जाएगा इसका एक अमल है, वो क्यों नहीं सामने लाया। तो ये कहेगा परवरदिगार मेरा कौन सा अमल है, अगर होगा भी एक अमल तो उसको ला कर क्या होगा, सारी ज़िंदगी तो नाफरमानी में गुजरी है, वैसे भी जहन्नम में जाना है, अब क्या जलील होना है यहाँ। ऐसे भाई अल्लाह पाक फरमाएंगे जो ला तुज़लम नफ्सुन शैआ, आज किसी पर ज्यादती, हम वजन करेंगे फिर अब तेरी किस्मत है आगे। तराजू में एक पर्चा लाया जाएगा, क्या लाया जाएगा, बिताका अरबी में कहते हैं कागज़ के टुकड़े को। तो कागज़ का टुकड़ा लाकर एक तरफ रखा जाएगा, उसकी सारी ज़िंदगी के गुनाह जो पहाड़ों की तरह दूर दूर तक फैले हुए। इसका मतलब है तराजू भी इतना बड़ा होगा, ज़मीन और आसमान जितना उसका एक पलड़ा होगा, हो सकता है इससे भी बड़ा। और दूसरी तरफ वो पर्ची रखने, ये कहेगा नहीं ये मत करो, इस पर्ची को रखने से क्या फ़ायदा, मुझे फिर भी कहाँ जाना है क्या इस पर्ची में, क्या किया होगा मेरे को, छोटा मोटा। अल्लाह पाक फरमाएंगे वज़न जैसे ही किया जाएगा तो एकदम ये जो गुनाहों की तराजू थी ना, ये ऊपर चली जाएगी, वो नीचे। इसको ताज्जुब होगा कि ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ या कुछ हकीकत है। अल्लाह पाक फरमाएंगे इसका तो वज़न बढ़ गया, अभी इसको जन्नत में ले जाओ। वो कहेगा अच्छा मेरे साथ मजाक हो रहा, मजाक नहीं, ये तो वज़न है सामने। फिर ये कहेगा है क्या, तो कागज़ खोल के दिखाया जाएगा, इस पर लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसने एक मरतबा इखलास से पढ़ा होगा। अल्लाह पाक, अच्छा वज़न किसका बढ़ना चाहिए यहाँ, गुनाह का। लेकिन अल्लाह ताला क़यामत के दिन कुछ मौके ऐसे हैं जहाँ कुछ चीज़ों की कीमत दिखाएंगे। उस वक़्त ये दिखाया जाएगा जन्नतियों और जहन्नमियों को कि काश एक मरतबा भी कलमा पढ़ा होता ना, इस एक कलमे का वज़न ज़मीन और आसमान के बराबर गुनाहों से ज़्यादा है, लेकिन तुमने पढ़ा नहीं। फिर वो सर पीटेंगे कि अफसोस एक मरतबा कलमा पढ़ लिया होता, लेकिन ये काम नहीं आएगा अफसोस उनके। तो दुनिया है, इसलिए कलमा इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के साथ पढ़ते रहें। वम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहुु फ़उम्मुहु हाविया, और जिसका तराजू में वज़न कम हो जाएगा अमाल का, उसका ठिकाना जहन्नम है। वमा अदराका मा हिय, तुझे क्या पता वो जहन्नम क्या है। नारुन हामिया, वो दहकती हुई आग। अल्हाकुमुत तकासुर, तुमको माल की ज़्यादती की फ़िक्र और फ़ख्र ने धोखे में डाल दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रें देख ली, यानी कब्रों में पहुँच गए।
कल्ला, होशियार रहो, सौफ तालमून, जल्दी ही तुमको पता चल जाएगा। कहाँ? कब्र में। सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, फिर तुम्हें और पता चलेगा आगे जाके। कहाँ? क़यामत के दिन। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, अगर तुम जान लेते यकीन के साथ, यानी काश तुम इस वक्त क्या कर लेते, तो फिर तुम ऐसी हरकत ना करते जो तुम कर रहे हो आखिरत से गफलत। लेकिन कोई बात नहीं, कर लो, क्या करते हो। लतरबुन्नल जहीम, तुम ज़रूर भी ज़रूर जहन्नम को देखोगे, यानी जहन्नम में दाखिल किए जाओगे। सुम्मा लतरबुन्नहा आइनल यकीन, ये कोई हवाई खबर नहीं, अपनी इज़्ज़त की कसम, तुमको ज़रूर भी ज़रूर जहन्नम दिखाई जाएगी, यानी वहाँ पहुँचाया जाएगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे एक एक नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा कि उसका क्या हक़ अदा किया। मुफ्ती साहब, कुरान पाक में आया है कि लैसा कमिस्लिही शैअन वहुवा समीउल बसीर। हाँ, अल्लाह पाक किसी भी चीज़ से तशबीह नहीं। सही है। तो आखिरत में हम दीदार करेंगे तो वहाँ जो काफिर होंगे उन्हें भी दीदार मिलेगा? नहीं, आखिरत में दीदार अल्लाह तबारक व तआला का सिर्फ ईमान वालों को होगा। अच्छा, ये बात जहन में रखनी चाहिए कि वहाँ एक तो मौका है वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, मैदान महशर में अल्लाह ताला इस हाल में तशरीफ़ लाएंगे कि फ़रिश्ते सब दर सब खड़े होंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका सादा सा मतलब ये है, जाअ रब्बुका का मतलब अल्लाह आएगा नहीं, जाअ रब्बुका मतलब है अल्लाह के हुक्म का वक्त आएगा और सफ़ दर सफ़ फरिश्ते खड़े होंगे कि हमसे भी शायद हिसाब किताब लिया जाए, और फरिश्तों से भी पूछा जाएगा, अंबिया से भी पूछा जाएगा। जो असल अल्लाह पाक की ज़ियारत होगी ये जन्नत में होगी, और ये सब के बाद होगी, जन्नत की सारी नेमतें मिल जाने के बाद। वहाँ चूँकि काफिर नहीं है इसलिए सिर्फ ईमान वाले को नसीब होगी, काफिर को नसीब होगी। अल्लाह की ज़ियारत तो ईमान के बगैर मुमकिन ही नहीं है ना। और अल्लाह की ज़ियारत के लिए जन्नत के अलावा कोई जगह भी ऐसी नहीं जहाँ ज़ियारत मुमकिन हो सके, क्योंकि जन्नत में जाने के बाद इंसान का जो जिस्म है इसकी तब्दीली होगी, इसका जिस्म, इसकी क़ुव्वत, इसकी आंखों की बिनाई वहाँ की अलग होगी। वो वहाँ की बिनाई और ताकत जो है वो अल्लाह को देख सकेगी। मैदान महशर में वो नहीं होगा, मैदान महशर में तो यही जिस्म साथ होगा, इसलिए जन्नत में ही होगी। अल्लाहुम्मा अनिस वहशतना फी क़ुबूरिना वरहमना अल्लाहुम्मा जअल कुरान रबिया क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व ज़िलाअ अहज़ानिना व ज़हाब हमुमिना व ग़ुमूमिना रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन बिरहमतिका या वो भाई साहब